दिलीप काड़वाद जो एक आंखों से विकलांग व्यक्ति है, उन्होंने आज रविवार 18 फरवरी को बीदर के बरीद शाही होटल में एक प्रेस मीट आयोजित की और आगामी लोकसभा चुनाव में बीदर से स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि मेरे चुनाव लड़ने का उद्देश्य यह है कि विकलांग लोगों को सामाजिक न्याय मिले और जो विकलांग लोगों की समस्याएं हैं उनको सरकार तक पहुंचाए, क्योंकि हमारा देश आजाद होकर 75 वर्ष हो गया, परंतु जब से लेकर अब तक हम विकलांग लोगों की समस्याओं और हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए पार्लियामेंट में कोई प्रतिनिधि नहीं है, जिसके कारण हमारी आवाज सरकार तक नहीं पहुंचती है। दिलीप काड़वाद ने यह भी कहा कि हमारी भावी सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति, कला, साहित्य, संगीत, नृत्य आदि के क्षेत्र में पिछड़े गरीबों, विकलांगों की कोई चिंता नहीं है। हालांकि हमारे क्षेत्र में कई महान कलाकार और लेखक हैं, लेकिन वे पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें सरकारी स्तर पर अवसर और सम्मान नहीं मिलता है। इस अवसर पर दिलीप काड़वाद ने सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों और सोशल मीडिया के सभी पत्रकारों का धन्यवाद किया। केपी न्यूज के कैमरामैन अलीम पाशा का कवरेज। सभी को मेरा नमस्कार। मैं दिलीप काड़वाद 2024 के एमपी इलेक्शन अभी कुछ दिन में आ रहे हैं, तो इस बार मैं बीदर लोकसभा क्षेत्र से स्वतंत्र अभ्यर्थी उम्मीदवार के तौर से मैं इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूं। इसका उद्देश्य यही है कि सामाजिक न्याय मिले विकलांग लोगों को, क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र होकर 75 साल हुआ है। जब से लेकर अब तक हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे जो भी समस्याएं हैं, उसके लिए सदन में कोई आवाज़ उठाने वाले नहीं है। हमारा भी बहुत प्रॉब्लम्स है, समस्या है, लेकिन हमें कोई सुनने वाले नहीं है। हमें कोई इसका हेल्प करने वाले कोई नहीं है। क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, मैं तो बीदर डिस्ट्रिक्ट में बहुत फिरा हूँ और अदर स्टेट में भी फिरा हूँ और अदर डिस्ट्रिक्ट में भी मैं गया हूँ, लेकिन हमारे बीदर जिले में जो ये बैकवर्ड है बोल के 75 साल हो रहा है। ये बैकवर्ड ही रहेगा ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि जितने भी यहाँ से एमपी एमएलए गए हैं वो इस बैकवर्ड बोर्ड हटाने के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस बार इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं और विकलांग लोगों का आवाज़ बनूं और गरीब लोगों का आवाज़ बनूं, क्योंकि हर एक में समस्या है हमारे विकलांग लोगों का। कोई स्कीम्स है, कोई कानून है, लेकिन वो ज़मीनी इस पर ग्रास रूट लेवल में उसको इम्प्लीमेंट करने में सरकारें पूरे फेल हो गए हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, अभी छोटा सा चीज़ जो आधार कार्ड है वो अगर हम बनाने के लिए गए तो किसी हैंडीकैप उसको उंगली नहीं रहता, तो वो लोग आधार कार्ड नहीं बनवा सकते। क्यों? अगर उनको क्यों बोल के हमने पूछा तो उन्होंने आंसर देते हैं कि आपको फिंगरप्रिंट नहीं आता है, तो इसलिए आपको आधार कार्ड नहीं दिया जाएगा। और छोटा सा सिम के लिए हम इधर उधर भटकना पड़ रहा है। अगर हम सिम पूछने के लिए जाते हैं तो आपका आंख स्कैन नहीं होता। तो ऐसे समस्याएं हैं बहुत बड़े, मतलब अभी इसको बसेस में हमको फ्री बस कुछ स्टेट्स से है, लेकिन हमको उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम ये सॉल्व होना है तो हमारे सदन में, पार्लियामेंट में हमारा प्रतिनिधि कोई रहना, तो अगर वो रहता तो हमारे लिए आवाज़ उठाने के लिए बहुत अच्छा रहता और ये सारे समस्या जड़ से निकल जाएगा। और कहते हैं ना, विकसित भारत। अगर समाज के लास्ट व्यक्ति जो आप सोचते हैं, विकलांग लोग हो या गरीब हो, कौन सा भी व्यक्ति हो, वो अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो हमारा देश कैसा डेवलपमेंट होगा। मैं और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जैसे नॉर्मल लोग जितने टैक्स भर रहे हैं उतने टैक्स हम भी भर रहे हैं, हम भी दे रहे हैं सरकार को। जैसे कि मान लीजिए एक सोप है तो आप भी खरीदते हैं, उसको मान लीजिए 50 रुपये है, तो हम भी वो 50 रुपये में ही खरीदते। उसका टैक्स जो आप जो खरीदते वो भी टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा,
जो मैं खरीदता हूँ वो भी टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा। तो हमारे लिए आप डेवलपमेंट के लिए कुछ काम नहीं कर रहे, तो इसलिए मेरे को लगता है 2024 में हमारे बीदर जिले के, हमारे बीदर क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोग, कलाकार लोग और विकलांग लोग, सभी धार्मिक गुरु मुझे सपोर्ट करें और इस बार मुझे वोट दे दीजिए, क्योंकि 75 साल से आपने बहुत लोगों को, बहुत अलग अलग लोगों को वोट दिया है। तो बहुत सारे लोग सदन में जाके चुप बैठ के आए हैं, हमारे बीदर के लिए कुछ आवाज़ उन्होंने नहीं उठाई। तो इसलिए मैं कहता हूँ अब एक बार मुझे वोट दीजिए, मुझे चुना कर आप पार्लियामेंट को भेज दीजिए। मैं 5 साल में मैं क्या कर सकता हूँ वो आप अगले 5 साल के बाद आप देख लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं मार्च महीने के फर्स्ट वीक से हर एक गांव को फिरने वाला हूँ, वहाँ का समस्या का अध्ययन करने वाला हूँ और बीदर का जो भी जितनी भी समस्याएं हैं सभी लोगों के सामने मैं रखने वाला हूँ। तो मैं तो इंडिपेंडेंट ठहर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो कोई पार्टी टिकट नहीं देगा, ये मुझे गारंटी है। अगर पार्टी टिकट दे तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो मेरे ख्याल से, क्योंकि ये ब्लाइंड है, इसको नहीं दिखता ये क्या करेगा बोल के पार्टी वाले सोचते हैं। और एक बात, जो टिकट देने वाले ये सोचते हैं कि इनके पास धन कितना है और धर्म का सपोर्ट कितना है, तो ये सोचते हैं। आजकल का पूरा ये इलेक्शन सिस्टम ही वैसा भ्रष्टाचार, राजकीय भ्रष्टाचार हो गया, पूरा ऐसा हो गया। तो लोगों को खरीदा जाता है, वोट को खरीदा जाता है और उन लोगों को क्या है, सिर्फ जीतना, कैसे भी करो जीतो, मारो पीटो, पैसा बांटो और धांधली करो, क्या भी करो, जीतना उनका यही है। नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे बीदर में अगर किसी को टिकट दे रहे हैं, कहीं पे भी बीदर, नॉट ओनली बीदर, कहीं पे भी अगर टिकट देना है कोई पार्टी, तो उसका बैकग्राउंड ऐसा चेक करती है, इनके ये कौन सा धर्म से आता है, इनके धर्म वाले इधर है क्या नहीं, कितने लोग हैं, कितने वोट इनको आ सकता है और कई पैसे कितना खर्चा कर सकता है, इसके ये रख के उन्होंने टिकट देते हैं। मैं जीतूंगा, मेरा बीदर के लोगों के ऊपर विश्वास है, क्योंकि एक बार मेरे को वोट देकर इतिहास, ऑल ओवर वर्ल्ड में इतिहास हो जाएगा। ये बीदर वाले अगर मुझे जिताए तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में इतिहास हो जाएगा, बीदर एक मिसाइल बन जाएगा। तो बिल्कुल क्या है, विकलांग लोग इसको इनको दिखता नहीं है, इतने लोगों को आंख वालों को हमने वोट दिया है, वो भी अगर कुछ भी नहीं किए तो बिना आंख वाले हैं, इनको एक बार दे देंगे बोल के उनके मन में आएगा ज़रूर, तो मुझे जिताएंगे और बीदर का इतिहास ऑल ओवर वर्ल्ड में बनेगा और हमारे बीदर जो है मिसाइल कायम रहेगा भारत देश में, ऐसा मेरा कहना है।